बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी आ चुकी है और दूसरी लिस्ट में अगर मुंबई की बात करें तो 2 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है और ये 2 सीटें हैं मुंबई नॉर्थ ईस्ट की लोकसभा सीट और मुंबई नॉर्थ की लोकसभा सीट। और इन दोनों सीटों पर जो सिटिंग एमपी थे, जो सिटिंग सांसद थे, उनके टिकट काट दिए गए। अगर नॉर्थ ईस्ट सीट की बात करें तो वहाँ से मनोज कोटक थे, उनका टिकट कट गया है और नॉर्थ मुंबई से जो 2 बार सांसद थे गोपाल शेट्टी, उनका टिकट कट गया है। तो हम इस वक्त मौजूद हैं नॉर्थ मुंबई की सीट पर और यहाँ से बीजेपी ने टिकट दिया है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को। अब पीयूष गोयल के लिए इस सीट से चुनाव जीतना कितना आसान या मुश्किल हो सकता है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। इस वक्त मैं मुंबई के गोरेगांव इलाके में हूँ। इसी नॉर्थ मुंबई लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंतर्गत ये इलाका आता है और मेरे साथ इस इलाके में रहने वाले कुछ लोग मौजूद हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार मयूर परेख मौजूद हैं जो कि कई सालों से मुंबई में पत्रकारिता कर रहे हैं। मेरे साथ में मुंबई बीजेपी के सचिव योगेश वर्मा जी मौजूद हैं और स्थानीय निवासी दिलीप कोटक जी मौजूद हैं और इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर इस कॉन्स्टिट्यूंसी में पीयूष गोयल का खेल कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं मयूर से बात करूँगा। मयूर, हमें ये समझाइए कि पीयूष गोयल ने अब तक कभी ज़मीन पर उतरकर चुनाव नहीं लड़ा। उनके सियासी करियर की शुरुआत ही एक तरह से देखा जाए तो राज्यसभा के सदस्य के तौर पर हुई थी। ये पहली बार होगा कि वो ज़मीन पर उतरकर जो है चुनाव लड़ने वाले हैं। उनके सियासी करियर के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, पीयूष गोयल, अगर मैं उत्तर मुंबई के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो यहाँ के जो निवर्तमान सांसद हैं गोपाल शेट्टी, अगर ये मास लीडर हैं तो पीयूष गोयल ये क्लास लीडर हैं। दोनों ही लीडर हैं, एक मास लीडर, एक क्लास लीडर। और पीयूष गोयल जो है वो उनके परिवार का राजनीति से कोई नया रिश्ता हो ऐसी बात नहीं है। परंपरागत रूप से ये भाजपनिष्ठ परिवार है। इनके पिताजी वेद प्रकाश गोयल 2 दशकों तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पे ट्रेजरर रहे थे और उसके बाद उनके बेटे भी बीजेपी के सबसे पहले ट्रेजरर ही बने। उनकी माताजी चंद्रकांता जी जो हैं वो, जिनका अभी दुखद निधन हुआ लगभग 1.5-2 साल पहले, हाँ, तो वो जो थी वो तीन टर्म तक एमएलए रही मुंबई से। तो उस हिसाब से इनका राजनीति से सरोकार तो बहुत पहले से ही रहा है। ये बात अलग है कि वो मुंबई की राजनीति में ज़मीन पर बहुत कम उतरे, लेकिन उनका एजुकेशन आप देखिए, माटुंगा में हुआ है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एलएलबी किया है, वो भी मुंबई यूनिवर्सिटी से। और उत्तर मुंबई ये बीजेपी की पूरे देश में सबसे सेफ सीटों में से एक है, ए कैटेगरी की सीट। इस सवाल पर मैं आऊँगा आपसे, लेकिन मैं उनके सियासी करियर के बारे में और थोड़ा सा समझना चाहता हूँ। योगेश जी, आप बताइए, आपने पीयूष गोयल को शुरुआती दिनों से देखा हुआ है जब वो राजनीति में उनकी एंट्री हुई थी, तो उनके सियासी सफ़र के बारे में बताइए। असल में जो संघ परिवार के लोग होते हैं वो ऑटोमेटिकली वो राजनीति में उतरते नहीं हैं, वो काम करते चले जाते हैं। पीयूष जी का अगर आप घर देखेंगे तो उनके पिताजी वेद प्रकाश गोयल जी ये हमेशा राष्ट्रीय और बीजेपी के ट्रेजरर रहे और अटल जी का लगातार उनके घर में आना जाना था। जब वो प्रधानमंत्री थे तब वेद जी मंत्री थे। चंद्रकांता गोयल जो पीयूष जी की माताजी हैं वो विधायिका थी, लगातार चुन के आती थी और उनका पूरा चुनाव क्षेत्र जो था वो पीयूष गोयल जी देखते थे माटुंगा से। पीयूष जी का संबंध मुंबई से हमेशा रहा है। हमेशा पीयूष जी आपने देखा होगा ट्रेजरर होने की वजह से और फिर लगातार केंद्रीय मंत्री होने की वजह से, और हमेशा व्यापार उद्योग से उनका संबंध रहा है। मुंबई एक व्यापारिक बिजनेस हब है, देश का ये बिजनेस की लाइफलाइन है और इतने सारे, चाहे फिक्की हो चाहे बाकी जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है, सब मुंबई से हैं। और आप देखेंगे एक नया शिफ्ट जो हुआ है वो नॉर्थ मुंबई में हुआ है। बड़े बड़े बिजनेस के हब्स जो हैं, चाहे वो डायमंड इंडस्ट्री हो, चाहे कपड़े की इंडस्ट्री हो, चाहे इमिटेशन ज्वेलरी की इंडस्ट्री हो, चाहे रफ की इंडस्ट्री हो, ये सब नॉर्थ मुंबई में आता है। या यूँ कह लें, हमको नॉर्थ साउथ इसमें नहीं पढ़ना, लेकिन मुंबई को इस प्रकार का एक बिजनेस लीडर की ज़रूरत थी और उसी के अनुरूप पार्टी ने हमको मुंबई को टुकड़ा करके नहीं देखना है, ये उधर ये इधर, ऐसे नहीं। देश की पॉलिसी बनेगी और बिजनेस हब की वजह से मोदी जी हमेशा ये कहते हैं कि आपको हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं, हम आपके पास आएंगे। सरकार आपके द्वार
तो पीयूष जी का मुंबई को मिलना, ये मुंबई के लिए एक बहुत अच्छा होगा। तुरंत पॉलिसी में चेंजेस लाना, कुछ अच्छी पॉलिसी करना, जिससे पूरे देश भर को उसका इफेक्ट। और इंटरनेशनली आज जिस प्रकार से मोदी जी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात जो करते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं एक एपिसेंटर मुंबई होना ही है। जी दिलीप जी, आप बताइए कि पीयूष गोयल जी के लिए उत्तर मुंबई की राह कितनी मुश्किल या आसान होने वाली है? राह तो आसानी होगी। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका विकास पे ही लक्ष्य रहता है, तो विकास की राजनीति चल रही है आज के दौर में, और कहीं ना कहीं मालवनी इस चीज़ से अछूता रह गया है। तो किस चीज़ की अनदेखी हो गई। अब पीयूष गोयल से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि मलाड में खास करके मालवनी को विकसित के जो विकास हो रहा है उसके साथ में उनको वो ज्वाइंट कर लेवे, तो मलाड एक खूबसूरत चेहरा बन के सामने आ सकता है। और ये मुंबई एक राजधानी है, पूरी आर्थिक राजधानी है, उसमें कोई भी एक मलाड मालवनी एक नेगेटिव एरिया बोल के नहीं, लोगों के बीच में उसकी छाप जानी चाहिए। तो पीयूष गोयल जी के लिए आसान होगा इसलिए क्योंकि उनका राजनीतिक, उनके जितने भी पीछे के बैकग्राउंड है उनको एक्सपीरियंस। मालवनी से मतलब है कि एक मुस्लिम बहुल इलाका है, और साथ में ये सीट जो है ये बीजेपी के पास नहीं है। जो सेगमेंट्स हैं 6 विधानसभा के, तो उनमें से इस सेगमेंट में जो है कांग्रेस के विधायक हैं। हाँ, तो ये विधायक के वजह से जो भी लूप होल्स होंगे कि वो एक बहुसंख्यक इलाका होने की वजह से वहाँ पे काफ़ी लोग बहुत सारी चीज़ों से वंचित रह गए हैं। तो नरेंद्र मोदी जी का तो विकास का मॉडल ऐसा है, वो किसी हिंदू मुस्लिम के लिए नहीं सोचते, वो सबके लिए सोचते हैं। विकास अगर रोड बनता है तो सबके लिए बनता है। तो वहाँ पे रोडों की कमी, ट्रैफिक, बहुत सारी एक साधारण से साधारण सुविधा भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। तो मेरा पीयूष गोयल जी से यही रिक्वेस्ट है सभी मालवनी की जनता की ओर से कि वहाँ विकास पे ध्यान दे, और मालवनी की जनता उनका हमेशा साथ देंगे, फिर भले हिंदू हो या मुस्लिम हो। जी देखिए, मैं उत्तर मुंबई सीट के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। 1989 से लेकर ये सीट जो है लगातार बीजेपी के पास रही है। सिर्फ 2 बार, साल 2004 में गोविंदा आहूजा, फिल्म स्टार गोविंदा यहाँ से सांसद चुने गए थे, और 2009 में संजय निरुपम इस सीट से सांसद चुने गए थे। लेकिन उसके अलावा अगर बात करें तो ये सीट जो है बीजेपी के लिए हमेशा से एक सेफ सीट, एक सुरक्षित सीट मानी जाती रही है, और शायद यही वजह है कि पीयूष गोयल को यहाँ पर उतारा जा रहा है। मयूर, हमें ये बताइए कि क्या अभी भी मौजूदा स्थिति में भी ये सीट बीजेपी के लिए एक सेफ सीट है? 6 विधानसभा सेगमेंट हैं इस लोकसभा सीट के अंतर्गत, उनमें से 2 सेगमेंट्स में बीजेपी के पास में विधायक नहीं है, 4 बीजेपी के अपने विधायक। ये पूरी तरह से सेफ सीट है, ये मान लेना ही ठीक है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो 2 चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी, वो 2 चुनाव के आपको डायनेमिक समझने चाहिए पास्ट के। पहला जो गोविंदा आहूजा चुनाव जीते, तब पालघर, वसई, विरार, ये पूरा का पूरा एरिया, यहाँ तक कि जोगेश्वरी, ये भी उत्तर मुंबई में था, तब डिलिमिटेशन नहीं हुआ था। और उस समय में जो अब जिसे भाई ठाकुर कहते हैं, जिनका इन्फ्लुएंस था ठाकुर परिवार का, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव में बीजेपी के खिलाफ गया था, और राम नाईक जी तो चुनाव हारे थे। और जो दूसरी बार संजय निरुपम चुनाव जीते, तब यहाँ पे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने बीजेपी के वोट में बहुत बड़ी सेंध लगाई थी। 94,000 से अधिक वोट लिए थे, अगर मैं ठीक से याद कर पा रहा हूँ तो, जिसकी वजह से यहाँ पे दिलचस्प लड़ाई हुई थी और राम नाईक जी उनकी हार हुई थी। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है, अगर आप आज की बात करें, पिछले चुनाव में बीजेपी 4.5 लाख वोटों के मार्जिन से जीती है। यह छोटा मोटा मार्जिन नहीं है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आज 4 बीजेपी के एमएलए, चारों के चारों मजबूत, और 5वां जो शिवसेना का एमएलए है, वो भी इस समय शिवसेना शिंदे के साथ में है। मतलब तो 5 गठबंधन सीट में, हो गई। महायुति में। और जो कांग्रेस की मालवनी की सीट जीतने की बात हुई है, वो महज 12,000 मतों से वहां के एमएलए जीते हैं। मतलब वहां पर भी बीजेपी की बहुत जबरदस्त मजबूत वोट बैंक है। ऐसे में ये मानना पूरी तरह से ठीक होगा कि पीयूष गोयल यहाँ पे न सिर्फ जीतेंगे, बल्कि बहुत अच्छे वोट मार्जिन से जीतेंगे। और 20 साल के बाद पहली बार ऐसा होगा कि मुंबई शहर से कोई केंद्रीय मंत्री बनेगा, क्योंकि राम नाईक ये पेट्रोलियम मिनिस्टर बने थे 20 साल पहले। उसके बाद कोई केंद्रीय मंत्री शायद उत्तर मुंबई से बनेगा, तो वो पीयूष गोयल जी होंगे। बिल्कुल। अगर योगेश जी इस इलाके के डेमोग्राफिक्स के बारे में बात करें तो किस तरह की यहाँ पर पॉपुलेशन है, किस प्रकार का वोटर बेस है इस इलाके में? वोटर बेस इस इलाके में अगर आप देखेंगे तो हिंदू बहुसंख्यक ये क्षेत्र है। हिंदू बहुसंख्यक, इसमें गुजराती,
मराठी, और उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि लगातार 5 बार रामनाईक जी यहाँ से चुनकर आए थे। 2 बार का अगर इंसिडेंस छोड़ दें तो मोटा मोटी ये एक संघ परिवार का, विश्व हिंदू परिषद का, शिवसेना का, ऐसा ये कुल मिलाकर के गढ़ रहा है। सभी बड़े प्राइम नेता यहाँ से हमेशा चुन कर आए हैं। तो और जहाँ तक बात है मालाड पश्चिम की, तो अगर आप पिछली बार का वोट शेयरिंग देखेंगे तो यहाँ पर पिछली बार संजय निरुपम हारे थे चुनाव, मालाड पश्चिम से भी हारे थे। 6 की 6 विधानसभाएं हमने प्लस की थी, 78,000 वोट हमको मिले थे इस यहाँ से, और कांग्रेस को मुझे लगता है कि शायद मैक्सिमम 41,000 वोट यहाँ पर मिला होगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ का जीत का रेशियो इस बार और भी ज़्यादा बढ़ेगा। नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं, जो मोदी जी का जो अभी नया पंचलाइन है कि मोदी की गारंटी, तो उत्तर मुंबई हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को 400 प्लस करने में भारतीय जनता पार्टी, उत्तर मुंबई का बहुत बड़ा योगदान होगा। और यहाँ के सभी निवासियों में भी एक प्रकार से कौतूहल और खुशी का विषय है कि जो एक पावरफुल केंद्रीय मंत्री है वो उत्तर मुंबई की सीट से लड़ रहा है, तो उसका भी एक अलग जोश होता है। यहाँ के जितने भी व्यापारिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब लोगों में मुझे कल से ही फ़ोन आने शुरू हो गए कि आप बताइए उनसे कब मिलना है, कैसे उनके लिए काम करना है। लोगों में जोश है। और मैं देखता हूँ कि 2014 में जब सुबह 6:30 बजे हम लोग ने जाके मतदान केंद्र में देखा तो किलोमीटर लंबी लाइनें लगी थी। बिल्कुल वैसे ही 2019 में भी हुआ, और अब 2023 में वो फिर एक बार दोहराने वाला है। और उत्तर मुंबई एक बम्पर वोटों से चुन के जाने वाला है। ये सोने पे सुहागा है। इधर गोपाल शेट्टी जी ने काम किया है, इधर रामनाईक ने काम किया है। अभी रामनाईक जी को पद्म भूषण से जो यहाँ से सांसद थे, तो ये कर्मठ लोगों का क्षेत्र है। यहाँ पर कार्यकर्ता सतत काम करते हैं, 365 डेज काम करते हैं। आप देखेंगे कि गोपाल शेट्टी जी एक काउंसलर की तरह। जी, आपने गोपाल शेट्टी की बात की। मैं एक सवाल, मयूर, ये आखिरी सवाल है, संक्षेप में जानना चाहूँगा कि गोपाल शेट्टी जी नाराज बताए जा रहे हैं और उनके कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की जब उनका टिकट कट गया था, तो क्या उसका किसी प्रकार का असर जो है चुनाव नतीजों पर पड़ेगा? एक छोटा सा इतिहास बताना चाहूँगा। इससे पहले यहाँ पे एक विधायक थे बीजेपी के, हेमेंद्र मेहता, लगातार 6 टर्म लगातार वो विधायक बने थे उत्तर मुंबई से। जब उनका टिकट काटा और वो निर्दलीय चुनाव लड़े, अपनी डिपॉजिट तक नहीं बचा पाए थे। अब आप सोचिए, जो 5 टर्म का एमएलए बोरीवली एरिया से, जिनके खिलाफ अगले चुनाव तक सामने वाले की डिपॉजिट जब्त होती थी, जैसे ही वो व्यक्ति निर्दलीय के रूप में अपना पर्चा भरता है, उसकी खुद की डिपॉजिट चली जाती है। ये इस बात का प्रमाण है कि ये सीट जो है ये किसी व्यक्ति की सीट नहीं है, ये पार्टी की सीट है। जी बिल्कुल। तो हमने बात की उत्तर मुंबई, नॉर्थ मुंबई सीट की। देखिए, मुंबई में कुल 6 लोकसभा की सीटें हैं और इन 6 लोकसभा की सीटों में से 5 लोकसभा सीट पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारने वाली है, जबकि जो जानकारी मिल रही है, एक सीट एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना को मिलेगी। तो अब बाकी की जो 3 सीटें हैं, 2 सीटों पर बीजेपी ने अपने नामों का ऐलान कर दिया है। अब इंतजार है कि बाकी की 3 सीटों पर किन नामों का ऐलान किया जाता है। कैमरामैन अमित के साथ जितेंद्र दीक्षित, NDTV इंडिया के लिए।